नमस्कार दोस्तों। षड बल के अंदर हमने स्थान बल को जाना, दृष्टि बल को जाना। आज हम जानेंगे दिशा बल को। दिशा बल कैसे देखा जाता है? जो हमारी कुंडली में लगन भाव होता है उसको पूरब माना जाता है, उससे बिल्कुल ऑपोजिट यानी सातवें भाव को पश्चिम दिशा। जब हम पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर के लेफ्ट हैंड देखते हैं तो वो उत्तर दिशा होती है, और राइट हैंड देखते हैं तो वो दक्षिण दिशा होती है। यानी ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण हो गया। दिशा का पता लग गया। हमारी जो कुंडली में 12 भाव होते हैं और टाइम कितना होता है? 24 घंटे का टाइम होता है। तो हर एक भाव को 2-2 घंटे प्राप्त है। यानी पहले भाव को 6 से 8 का टाइम मिला है, उससे अगले भाव यानी 12वें भाव 8 से 10 का, और 11वें भाव को 10 से 12, उससे अगले भाव को 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4 और 4 से 6। इस तरह से क्लॉकवाइज 2-2 घंटे का टाइम चलता है। यानी हर एक भाव को 2-2 घंटे मिले हैं। ये समझ गए। पूर्व दिशा में जब सूर्य उदय होता है तो 6 से लेकर के 8 का टाइम होता है सुबह सुबह का। तो ये पूर्व दिशा मानी गई है। ये पश्चिम यानी यहाँ पर आकर के सूर्य अस्त हो जाता है। ये उत्तर और ये दक्षिण हो गया। अब हम समझते हैं कि ये जो 7 ग्रह हैं, देखो 9 ग्रह नहीं लेना दिशा बल के अंदर। राहु केतु को, राहु केतु की कोई दिशा बल नहीं होती है। ये 7 ग्रह को लेना है। तो ये 7 ग्रह को देखना है हमें, कौन से भाव में जब वो आ जाए तो उन्हें दिशा बल मिल जाता है। तो पहले भाव में यानी लगन भाव में अगर गुरु और बुध बैठ जाए तो उसे दिशा बल मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? आपको पता है 6 से 8 का टाइम जो होता है वो अध्यात्म का, मेडिटेशन का, योगा का, पढ़ाई का होता है। और जो गुरु और बुध है ये इन्हीं के कारक है, यानी विद्या और बुद्धि के कारक है। तो अगर गुरु और बुध पहले भाव में आ जाए तो उन्हें दिशा बल मिल जाता है। उसके बाद ये 10वां भाव देखना है। इन 10वां भाव का टाइम कौन सा है? 12 से 2। जब 12 से 2 का टाइम होता है तब सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा तेज होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो इस समय सूर्य बहुत ज़्यादा गर्मी हीट पैदा करता है, यानी बहुत बलशाली होता है इस समय पर। तो दक्षिणी दिशा में यानी अगर 10वें भाव में सूर्य आ जाए तो वो बहुत स्ट्रांग माना जाता है। मंगल भी अग्नि का कारक है, मंगल भी 10वें भाव में आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है, उसे दिशा बल मिल जाता है। ठीक है, सूर्य और मंगल अगर 10वें भाव में आ जाए तो उन्हें दिशा बल प्राप्त हो जाता है। गुरु और बुध पहले भाव में आ जाए, लगन भाव में आ जाए तो उन्हें दिशा बल प्राप्त हो जाता है। अब चलते हैं पश्चिम दिशा यानी कि 7वें भाव की ओर। जब सूर्य यहाँ पर अस्त हो जाता है, आपको पता है 6 से 8 के बीच में सूर्य अस्त हो जाता है। जब सूर्य अस्त हो जाता है तो सूर्य का जो शत्रु होता है शनि, वो बलवान हो जाता है। जब तक सूर्य उदय होता है तब शनि बलवान नहीं होता। सूर्य अस्त हो जाता है तो समझ लो शनि वो बलवान हो जाता है। ये एक तरह की प्रक्रिया दर्शाई गई है। यानी शाम के समय पर शनि जो होता है वो बलशाली माना जाता है। सूर्य अस्त हो जाता है और शनि जो होता है वो उदय हो जाता है और शनि बलवान हो जाता है। यानी जब 7वें भाव में शनि आता है तो उसे दिशा बल प्राप्त हो जाता है। ये हो गया। अब चलते हैं उत्तर दिशा यानी चौथे भाव की ओर। चौथे भाव के अंदर चंद्र और शुक्र बलवान होता है। टाइम कौन सा है? 12 से 2 के बीच में। रात का टाइम चंद्र के लिए अच्छा होता है, रात को ही चंद्र उदय होता है। और जब 12 से 2 का टाइम होता है तो चंद्र बहुत ज़्यादा बलशाली माना जाता है उस समय पर, और शुक्र भी रात को ही बलशाली माना जाता है। तो ये हो गया दिशा बल। पहले भाव में गुरु बुध को दिशा बल मिलता है, 10वें भाव में सूर्य और मंगल को दिशा बल मिलता है, 7वें भाव को शनि आ जाए तो दिशा बल मिलता है, और चौथे भाव में चंद्र और शुक्र को दिशा बल प्राप्त हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारा चैप्टर समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय श्री राम।